वीडियो की शुरुआत से पहले इनसे मिलिए। दिस इज़ बेलो, ऑलवेज इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम शूटिंग। और आज के टॉपिक के लिए बेलो हमारी हेल्प करेंगे बिकॉज ही स्पीक्स ओनली द कैट लैंग्वेज ऑफ मियाओइंग। और आज का वीडियो है अबाउट लर्निंग द जर्मन लैंग्वेज, जो अगर आपको नहीं आती है विल साउंड अ लॉट लाइक अ कैट स्पीकिंग टू यू। तो जर्मन लैंग्वेज, थैंक यू बेलो, इज़ अ टफ लैंग्वेज। अगर आप मेरी तरह हैं जिनको लैंग्वेजेस लर्न करने में बहुत दिक्कत होती है, देन जर्मन इज़ नॉट गोना बी ईजी फॉर यू। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को इंग्लिश भी सीखने में बहुत टाइम लगा था। आई वॉज अ स्ट्रगलिंग वन टू लर्न इंग्लिश एज वेल। तो जर्मन सीखना तो एक नेक्स्ट लेवल ही चैलेंज था। यू नो इट्स फनी बिकॉज बचपन में लोग बोलते थे कि इंग्लिश सीख जाओ बस तो लाइफ सेट है, जस्ट लर्न इंग्लिश एंड द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। फिर मैं जर्मनी आया एंड देन पीपल वर सेइंग कि बस जर्मन सीख जाओ, ओनली इफ यू लर्न जर्मन यू कैन वर्क एनीवेयर इन एनी सेक्टर। फिर जर्मन भी सीख ली। देन आई मेट अ फ्रेंच गर्ल हु इज माई फियांसे नाउ, और अभी मेरे को फ्रेंच भी सीखनी पड़ रही है। तो आई थिंक लैंग्वेज लर्निंग और एनी लर्निंग फॉर दैट मैटर विल नेवर एंड। इसलिए अगर आप भी जर्मन सीखना चाहते हैं, सो हियर आर फ्यू टिप्स फॉर यू कि आपकी लाइफ जर्मनी में थोड़ी आसान हो जाए। मैंने पहले भी ये बोला है कि A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये 3 लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। और अगर आप अभी इंडिया में हैं और यू इन योर होम कंट्री, तो आपको A2 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। What that means is कि instead of spending money in expensive courses of B1 and B2, अगर आप जर्मनी में नहीं रह रहे हैं और you're not in an environment where people speak German, then I would recommend you कि आप सिर्फ A1, A2 तक ही सीखिए। Because what happens is that when you spend so much money on learning B1 and B2 levels of the German language, and then you come to Germany, you realize कि आपकी practical knowledge is not that at par with your theory knowledge. क्योंकि थ्योरी में जर्मन सीखना इज डिफरेंट, पर जर्मन यूज करना इज डिफरेंट। इसलिए आई रिकमेंड कि आप A1, A2 सीखिए, लर्न द बेसिक्स, लर्न द बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर, come to Germany if you can or if you want to, and then try to integrate here, speak German with the locals, work in a German company or a German bakery. I used to work in Indian restaurants and speak German and Hindi. And then I worked in German bakeries जहाँ सिर्फ मैं जर्मन बोलता था. And all these things actually really helped me to get a feel of the language. Because language is not just learning the vocabulary and the grammar. It's कि आप कैसे अपने words को use कर रहे हैं, किस context में use कर रहे हैं. And all these things can only come to you once you're actually in the country and you speak with the local people. मेरा एक दोस्त था who was very good at languages, अभी भी दोस्त है मेरा. And he learned English and German in the span of 1 year. Now that's very exceptional. सब नहीं कर पाते हैं. I struggled myself to learn German for the past 7 years. दूसरी बात यह है कि लोग सोचते हैं कि मैं जर्मनी रह रहा हूँ पिछले 7 साल से, I'm living here for 7 years and I still don't speak German as a native person. Well, of course not, because जो German natives होते हैं वो बचपन से जर्मन बोल रहे हैं जब से वो पैदा हुए हैं. And if you're coming to Germany, your priority is not to only speak German. Your priority is to get a job, do your finish your education, socialize. तो 7 साल से जर्मनी में रहना और 7 साल से जर्मन पढ़ना are two different things. If you have been living in Germany for a very long time and you still struggle with the language, then take it easy on yourself. इतना घबराइए नहीं, क्योंकि आप पिछले जितने भी टाइम से आप जर्मनी में हैं, आई एम श्योर कि आप बहुत और काम भी कर रहे होंगे. You must be dealing with the German administrative things, must be dealing with your life. So if you would have focused only on German for the past 7 years, past 5 years, or how much ever time you are in Germany, then I'm sure your language would have been much better off where it is right now. But I'm sure कि आपके पास बहुत चीज़ें करने को होंगी, and language learning would not have been the only thing that you were focusing on. इसलिए take it easy on yourself. एक आखिरी टिप जो काफ़ी एक्सेप्शनल है, मैंने काफ़ी देर में रियलाइज़ करी है कि when we learn a new language, we usually think in our comfort language and then we translate it in our heads and then we speak in the foreign language. For example, मेरी comfort language English है, तो मैं सोचता इंग्लिश में हूँ, उसको जर्मन में ट्रांसलेट करने की ट्राई करता हूँ, and then I speak in German. But मैंने ये पाया है कि the language of German is very similar to Hindi. So जो sentence structures हैं, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदी में वी हैव अ थिंग ऑफ गिविंग अ जेंडर टू थिंग्स, या तो चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं या पुल्लिंग होती हैं या फिर न्यूट्रल होती हैं. आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्ड इन हिंदी. सिमिलरली जर्मन में भी थिंग्स आर आइदर न्यूट्रल, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन.
जैसे हिंदी में द वर्ब गोज इन द एंड, द वर्ब है, मैं ये करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, हु इज इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। सिमिलरली जर्मन में भी बहुत सारे लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे सेंटेंसेस हमेशा एंड में जाते हैं, इसलिए आई फाइंड इट ईजियर टू थिंक इन हिंदी एंड देन स्पीक इन जर्मन। जब मैं हिंदी में सोच के आई स्पीक इन जर्मन, it's far better off and far fluent and easier for me than to think in English and speak in German. तो अगर आप हिंदी स्पीकर हैं या फिर आप कोई भी इंडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं, try to think in your Indian language, हिंदी, मराठी, तेलुगु, whatever, and then speak in German. I think इसका एक और रीज़न ये है कि if I'm not wrong, German is in it's heavily inspired by संस्कृत। तो जब मैंने बचपन में संस्कृत पढ़ी थी, and now when I learn the German grammar, I recall a lot of similarities। इसलिए if you have also studied संस्कृत, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा कि आप संस्कृत में सोचिए if you can and then speak in German। I hope these tips helped you. Stay strong. I know it's not easy to learn a language, it takes time, but with patience, everything will be easy. And yeah, good luck with your German language learning skills. And if you like this content, follow for more. I give tips on this channel, helping people not only survive in Europe, but thrive in Europe. Good luck and until next time.